नमस्कार, आदाब। आप हमारे साथ देख रहे हैं भारत मीडिया और भारत मीडिया में आपका स्वागत है। इस समय नगर निकाय चुनाव का माहौल पूरे ज़ोरों शोर से गर्म नज़र आ रहा है और हम इस चुनावी चर्चा पर इस समय मौजूद हैं सिकंदरपुर में। और हम जहां पे मौजूद हैं, वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिर भी हम एक बार आपका तारुफ इनसे करा देते हैं। हम मौजूद हैं इस समय हज़रत सैयद शाह वली दरगाह के मुतवल्ली डॉक्टर सैयद मिनहाजुद्दीन अजमली साहब के पास। और जहाँ तक बात है अगर इनकी, तो जिस दरगाह में हम मौजूद हैं ये बलिया ज़िला ही नहीं बल्कि हमको लगता है कि इस अदर ज़िलों में भी या पूरे इधर क्षेत्र में सबसे मशहूर व मारूफ दरगाह है। और हम इनसे कुछ चुनावी मुद्दों पर चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल इनसे ये है कि हज़रत आप ये बताएं कि आपको किस तरीके का चेयरमैन चाहिए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए उसके अंदर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अभी तक ये सवाल किसी ने मेरे ख़्याल से किसी से नहीं किया होगा। अगर किया भी होगा तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी अपने नेचर के हिसाब से और अपने मतलब के हिसाब से उसका जवाब देगा। मेरा मानना ये है कि मैं जिस तरह का हूँ, जिस ख्याल का हूँ, जिस नज़रिए का हूँ, उसी नज़रिए का मुझे चेयरमैन चाहिए। मैं पिछले 35 साल से और मेरा ख़ानदान पिछले 850 साल से सिकंदरपुर और उसके इर्द गिर्द या यूँ कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में बेलौस कौम की खिदमत में लगा हुआ है। और मैं भी 35 साल से तकरीबन सिकंदरपुर में अपनी दरगाह में बैठ के जनता की सेवा बग़ैर किसी भेदभाव के करता चला आया हूँ। तो मैं जाहिर सी बात है कि चेयरमैन तो मैं उसी तरह का चाहूँगा जो मेरे नेचर का हो, बेलौस कौम की खिदमत करता हो। मुझे एक वाक़या इस पर याद आ गया बहुत अच्छा कि बनारस के एक राजा थे, राजा हरिश्चंद्र, उनका वाक़या है। वो राज कर रहे थे और बहुत अच्छा उनका राज काट चल रहा था। फिर उनके मन में ये ख्याल आया कि मैं ज़रा जनता से भी अपने मुताल्लिक़ ये जानना चाहूँ कि मेरा राज काट कैसा चल रहा है, जनता को पसंद है कि नहीं है, अच्छा है कि बुरा है। ये सोच करके वो निकल पड़े। अपना लिबास जो राजा का लिबास था उसको उतार दिया उन्होंने, फ़कीर लिबास पहन करके निकल पड़े। बनारस के शहरों में घूमने लगे चारों तरफ। घूमते घूमते एक जगह पहुँचे, कुटिया में देखा एक फ़कीर बैठा हुआ है और उसी के नीचे से एक झरना बह रहा है। बहुत अच्छा बाग है, बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण है, माहौल है। वहाँ जा कर के उसकी कुटिया में अंदर चले गए और उन्हें पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ यहाँ क्यों रहते हैं। उन्होंने भाई मैं तो तपस्वी हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, यहीं पड़ा रहता हूँ। फिर उस फ़कीर ने राजा के लिए वहाँ पड़े हुए कुछ गोदे और नीचे झरने से पानी ला करके उसकी सेवा में राजा के रख दिया। राजा ने गोदे खाए और पानी पी लिए। फिर राजा ने कहा कि बाबा ये गोदे इतने मीठे क्यों हैं, इतने स्वादिष्ट क्यों हैं, इतने मज़ेदार क्यों हैं, और ये नीचे बहता हुआ पानी झरने का मैंने ऐसा पानी कभी पिया ही नहीं। ये पानी तो इतना शानदार है, इतना मीठा है, इतना ठंडा है, इतना ज़बरदस्त है कि पूछिए मत, जिसकी तारीफ़ की ही नहीं जा सकती। और इन पेड़ से गिरे हुए गोदों की तारीफ़ नहीं की जा सकती, ये तो रसगुल्ले से ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठे लग रहे हैं। तो उस तपस्वी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने ये कहा कि बेटा, जिस देश का राजा मीठा होता है उस देश का पूरा वातावरण मीठा हो जाता है। उस देश की एक एक चीज़ में मिठास आ जाती है। इंसान में आती है, जानवर में आती है, पेड़ में आती है, परिंदों में आती है, पानी में आती है। गोया हर चीज़, पूरा उसका वातावरण राजा की तरह से मीठा हो जाता है। अगर वहाँ का राजा इंसाफ कर रहा है, राजा अगर न्यायिक है, राजा के अंदर अपनी प्रजा की तरफ से बेइंतहा भावनाएं हैं और उसका वो पूरा ख्याल रख रहा है, खिदमत कर रहा है, तो राजा के अंदर एक मिठास आएगी बग़ैर किसी भेदभाव के, बग़ैर किसी नज़रिए इख्तलाफ के, बग़ैर किसी इस तरह की बात के। वो सिर्फ़ और सिर्फ सेवा में लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि राजा के अंदर जो मिठास होगी वो मिठास निकल कर
करके पूरे वातावरण में छा जाएगी, फैल जाएगी। और उसी का की देन है कि ये गोदे भी मीठे हैं और यहाँ का वातावरण भी मीठा है, यहाँ का पानी भी मीठा है। चूँकि राजा मीठा है, राजा न्यायिक है, राजा ईमानदार है, राजा शरीफ है, राजा हर प्रजा का ख्याल रख रहा है, हर तरह के दुख सुख में लोगों के साथ खड़ा है, लोगों की मुसीबतों को परेशानियों को दूर कर रहा है। तो राजा तो हमें ऐसा चाहिए। इसी तरह से इसी भावनाओं को मैं भी देखता हुआ ये कहता हूँ कि साहब सिकंदरपुर के अंदर चुनाव चल रहे हैं, हमारे सारे कैंडिडेट मौजूद हैं, हमें वैसा ही चेयरमैन चाहिए जो बिना भेदभाव के जनता की सेवा करता रहे, जनता के दुख दर्द में बराबर का शरीक रहे, जनता की ज़रूरतों को जनता से बताने से पहले उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देने वाला हो। तो मैं ये इस तरह का चेयरमैन चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे जिस तरह से मैं हूँ, मेरा नज़रिया है, मेरा नेचर है, मेरा ख्याल है, मेरा किरदार है, उसी तरह से मेरे चेयरमैन का भी नज़रिया हो, ख्याल हो, किरदार हो और जनता से बेइंतहा मोहब्बत हो और अपने एरिया के वातावरण को सुरक्षित, पाक, साफ और साफ सुथरा में आए और बगल में औलिया मस्जिद भी है। तो हमने देखा कि अभी इसमें तामीरी काम चल रहा है और मस्जिद का काम अभी थोड़ा सा अधूरा पड़ा हुआ है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत उम्दा बात आपने की है और ये ख्याल आपको हुआ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए कि आपकी नज़र मस्जिद के ऊपर पड़ी और मस्जिद सजी नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ज़ाहिर सी बात है कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जारी है। जब मैं इख्तिताम तक पहुंचूंगा उसके बाद सजावट की बात करूंगा, लेकिन मैंने अभी छत डाली है और इसमें तकरीबन 15-18 लाख रुपए लगे हैं। ये मस्जिद मक़रूज़ है, कर्ज़ में है, लोगों का पैसा देना है, मिस्त्रियों का देना है, या जहाँ से मैंने सामान लिया है वहाँ से देना है। तो मैं इल्तिमास करूँगा अपने कौम से, अपनी जनता से, अपने सिकंदरपुर के एक एक फ़र्द से कि इस मस्जिद का भरपूर ख्याल रखें, ताउन करें, ताकि जो मस्जिद मक़रूज़ है, कर्ज़ में है, उसको दे करके फिर आगे का प्रोग्राम तय किया जाए और आगे इसकी सजावट पे काम किया जाए। ज़ाहिर सी बात है सारा काम पैसों से होता है और पैसों की बहुत किल्लत है। छत तो पड़ चुकी है, धूप का, बारिश का, पानी का, बुढ़ापे का, बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हुए मैंने छत डाल दी है कि वो आराम से नमाज़ पढ़ सकेंगे, लेकिन वो मक़रूज़ है। तो मैं इल्तिमास करता हूँ अपने लोगों से कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो मस्जिद में फिर एक बार तवज्जो करें, अपना ताउन दें, ताकि जो कर्ज़ है उसकी अदायगी से हम सबकदोश हो जाएँ और आगे का प्रोग्राम तय करें। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिकंदरपुर में सबसे अहम मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा हो, चाहे बच्चों की यहाँ पे शिक्षा का मामला हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स का हो, मतलब युवाओं के विकास की अगर बात की जाए तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है सेहत। अगर आपकी सेहत सही है और सेहत पे पूरी तवज्जो दी जा रही है, हुकूमत की भी, आपकी भी और आपके घर की भी और आपके माहौल और वातावरण की भी, तो आपके अंदर उमंग पैदा होगी, ताकत पैदा होगी और हर चीज़ को पाने की ख्वाहिश पैदा होगी। तो अव्वल सेहत है, सेहत का सबसे बड़ा मुकाम है। आप सेहतमंद रहेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ है तालीम। तो जाहिर सी बात है ये सेहत रहेगी तो तालीम की तरफ भी जाएंगे, गेम की तरफ भी जाएंगे, स्पोर्ट्स की तरफ भी जाएंगे। तो उसके लिए जो सहूलतें मुहैया होनी चाहिए वो हमारे सिकंदरपुर में नहीं हैं और हम अपने आने वाले चेयरमैन से की तवज्जो इस तरफ दिलाएंगे कि वो सबसे पहले हमारी सेहत का ख्याल रखें, यानी हॉस्पिटल जितने हैं वो पाक साफ़ रहें, उनके अंदर दवाएँ रहें, उनके अंदर अच्छे से अच्छे डॉक्टर बैठे हों और वो किसी तरह से हमारी जनता की सेवा कर सकें और इलाज कर सकें। दूसरे उसके बाद जब सेहत आपकी सही रहेगी तो फिर आप स्पोर्ट्स की तरफ भी जाएंगे और तालीम की तरफ भी जाएंगे। पढ़ाई का मामला होगा, पढ़ाई में भी अच्छे से अच्छे स्कूल होने चाहिए, सरकारी स्कूल में और अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, या जो लोग प्राइवेट स्कूल भी कायम किए हुए हैं उनके अंदर भी अच्छे से अच्छी तालीम देने की सलाहियत भी होना चाहिए और किरदार भी अदा करना चाहिए और बेहतर से बेहतर तालीम मुहैया करें, कम पैसों में, कम खर्च में, तो बेहतर रहेगा। इसलिए कि बड़े गरीब लोग हैं, उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, किताबें भी बहुत महंगी हैं, फ़ीसें भी बहुत महंगी हैं। तो इन सारी बातों का ख्याल करना पड़ेगा। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनको भी इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि वो सस्ते से सस्ते काम करें ताकि अच्छे से अच्छे लड़के उनके यहाँ से निकल सकें, उनका नाम रोशन कर सकें।
उसके बाद सेहत का मामला है तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हॉस्पिटल भी सही होना चाहिए। उसके बाद तीसरे दर्जे पे स्पोर्ट्स आता है। जब आपके अंदर सेहतमंद आप रहेंगे तो आपके अंदर हौसला रहेगा, ताकत रहेगी, मैदान में दौड़ने की शक्ति भी रहेगी और आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे से अच्छे किरदार अदा कर सकेंगे। और मैं जो स्पोर्ट्स अफसर हैं उनसे भी मैं इस बात की दरख्वास्त करूँगा कि वो ख़ास तौर से सिकंदरपुर या बलिया ज़िले की तरफ तवज्जो करें और जो जवानों के अंदर हमारे जो ताकतें हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनको बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम देने की या उनको उजागर करने की कोशिश करें और जितना हमारी गवर्नमेंट सहूलतें दे रही है उसको भरपूर उसका ख्याल रखते हुए और जनता में उसको तकसीम करें और इनका मनोबल आगे बढ़ाएं। सर, जैसा कि अभी जितने भी कैंडिडेट मैदान में आए हैं वो तरह तरह के दावे कर रहे हैं, विकास के दावे कर रहे हैं, राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो तालाब वगैरह है जो जिसमें आज के दौर में बहुत गंदगी फैली हुई है उनकी सफाई की बात कर रहे हैं, रोड बनवाने की बात कर रहे हैं, सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं, नालियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी कैंडिडेट ने एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं की है। हालांकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके दम पर दुनिया की हर ताकत को हासिल किया जा सकता है और यहाँ पे सिकंदरपुर में एजुकेशन को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है ताकि जो बड़े बड़े शहरों में सुविधाएं मिल रही हैं, बच्चे यहाँ से जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो सुविधा और वो एजुकेशन हमारे सिकंदरपुर नगर क्षेत्र में ही मिल जाए। अच्छी लाइब्रेरी हो, अच्छे स्कूल और कॉलेज हों, स्पोर्ट्स कॉलेज हों, तो इन सब चीज़ों पर किसी कैंडिडेट का अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। हालांकि सर, आपने बहुत अच्छी रोशनी डाली इन सब बातों पे, इन सब मुद्दों पे। हम चाहेंगे कि अगर आपके और भी कोई मुद्दे हैं और भी कोई बात अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच में रखना चाहते हैं तो सर आप रखें उसको। मैं सिकंदरपुर का निवासी हूँ और सिकंदरपुर में मेरा ख़ानदान पिछले 850 साल से मौजूद है। तो मैं ये चाहूँगा कि सिकंदरपुर में किसी तरह की कोई जहमत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी भी शोबे में ना होने पाए। रास्ता हो, लाइट हो, साफ़ सुथरा, नालियाँ साफ़ सुथरी हों, कीचड़ ना हो, कहीं गंदगी ना हो, ताकि हमारे बच्चों की सेहत उससे सही रहे, किसी तरह के वातावरण में इन्फेक्शन न फैलने पाए, स्कूल कॉलेज अच्छे से अच्छे हों, लोग अच्छे से अच्छे हों, वो अच्छे से अच्छी तालीम दे सकें, अपने घर को भी तालीम दे सकें, अपने पड़ोस के बच्चों की भी तालीम। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर ही तालीम दे, एक सीनियर आदमी भी अपने तजर्बे को बयान कर सकता है अपने छोटे बच्चों के साथ, तो वो शेयर कर सकता है। आप सिकंदरपुर के अंदर का जो माहौल है आप देख रहे हैं, एकता, मोहब्बत, खुलूस, भाईचारगी, इत्तेहाद, आपस में ये कायम रहना चाहिए। ये जब कायम रहेगा तो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो जो है वो तालीम पर होगी, एजुकेशन पर होगी, सेहत पर होगी, तरक्की पर होगी, अपने बिजनेस पर होगी, कारोबार पर होगी। लेकिन जब हम आपस में ही मतभेद रखेंगे और लड़ते रहेंगे तो हमारे अंदर जाहिर सी बात है कि दिमाग भी ख़राब होगा, दिल भी ख़राब होगा, घर भी ख़राब होगा, सेहत भी ख़राब होगी, पैसे भी ख़राब होंगे, समाज भी ख़राब होगा और सिकंदरपुर का वातावरण जो है वो बहुत बुरी तरह से दूषित हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से इसमें जहर घुल जाएगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरी पूरी कोशिश इस बात की रहती है कि सिकंदरपुर का एक एक बच्चा, एक एक घराना और उसका एक एक बच्चा तरक्की करे और उस पर अपने माँ बाप के साए में परवान चढ़ता रहे और तरक्की करता रहे, पढ़ता लिखता रहे और फर्स्ट क्लास डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, IAS PCS बने, बेहतरीन से बेहतरीन लॉयर बने। हमें तो इतनी खुशी होती है जब बच्चे हमारे टॉप करते हैं, तो हम चाहते हैं क्या से क्या इनके लिए कर दे और ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ बग़ैर भेदभाव के। जनता की सेवा इसी तरह से होती रहती है, तभी सिकंदरपुर के अंदर खुशहाली आएगी, एकता आएगी, मोहब्बत आएगी, खुलूस आएगी, भाईचारगी आएगी और आपस में इत्तेहाद बढ़ेगा बग़ैर किसी भेदभाव के। मेरी ख्वाहिश तो यही रहती है कि सिकंदरपुर हमेशा रोशन रहे, चमकता रहे और इसके अंदर किसी तरह की कोई मुसीबत, परेशानी किसी पर भी कोई भुखमरी ना आने पाए, कोई परेशानी, कोई मुसीबत ना आने पाए, कोई बीमार ना होने पाए। हर आदमी के अंदर एजुकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी हो और बच्चे हमारे तरक्की करें, नौजवान आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बात किए। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी हम डॉक्टर सैयद मिनहाजुद्दीन अजमली से बात कर रहे थे, जिन्होंने चुनाव के मद्देनज़र अपने मुद्दों को हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच रखने का काम किया है। अब नगर निकाय चुनाव बहुत काफ़ी गहमा गहमी के बीच यहाँ पे सिकंदरपुर में प्रचार प्रसार कैंडिडेटों का चल रहा है, आप देख भी रहे हैं। और 11 मई को आगामी 11 मई को चुनाव होने वाले हैं, लोग अपने मतों का प्रयोग करने वाले हैं, प्रयोग करेंगे। तो अब देखना यह है कि सिकंदरपुर की जनता, यहाँ पे जितने कैंडिडेट खड़े हैं,
जिस तरीके से अपने अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं, तो सिकंदरपुर की जनता चेयरमैन का ताज किसके सर रखने का काम करती है। भारत मीडिया के लिए आसिफ खान के साथ